बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। तो चलें आज करते हैं अपना एक नया पार्ट स्टार्ट सेज का। सेज 50 अकाउंटिंग पे हम काम कर रहे थे। जिस तरह हमने पहले पार्ट में देखा कि हम उसमें चार्ट ऑफ अकाउंट किस तरह मेंटेन करते हैं और जर्नल एंट्री किस तरह पास की जाती है। उसके बाद हमने देखा कि हम किस तरह रिपोर्ट्स देख सकते हैं, कंपनी किस तरह क्रिएट की जा सकती है। तो आज हम देखेंगे कोई नया कस्टमर अगर हमें ऐड करना हो तो वो किस तरह ऐड कर सकेंगे। हम बेसिकली यहाँ पे होते हैं, जब आप एंटर होते हो इस सॉफ्टवेयर में तो आप यहाँ पे होते हो। तो आप किस तरह जो है वो एक नया कस्टमर जो है वो आपको सेल करनी है, तो उसके लिए एक नया कस्टमर जो है वो किस तरह ऐड करोगे। कस्टमर को ऐड करने के लिए इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आप जॉब वाइज भी जा सकते हो। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो न्यू जॉब पे, कोई जिस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में डिफरेंट वो प्रोजेक्ट होते हैं, तो आप प्रोजेक्ट की जॉब आईडी दे सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन लाइक प्रोजेक्ट ABC एंड देन स्टार्ट डेट, प्रोजेक्टेड एंड डेट एंड देन एक्चुअल एंड डेट जो है वो आप कर सकते हो। यहाँ से आप इसको इन प्रोग्रेस, पेंडिंग और कंप्लीटेड और ऑन होल्ड जो है वो कर सकते हो। और कोई भी अगर आप इसको एलोकेट करना चाह रहे हो, डिफरेंट एक्सपेंसेस जॉब को आप एलोकेशन करना चाह रहे हो, डिफरेंट सेल्स कुछ भी अगर आप एलोकेट करना चाह रहे हो तो आप स्पेसिफिक एक प्रोजेक्ट को एलोकेट कर सकते हो। आप इससे आपको क्या होता है, आपको परफॉर्मेंस पता चल जाती है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की। तो हमें ये नहीं चाहिए ये। और उसके बाद जो है वो सेल्स टैक्स है। यहाँ से आप सेल टैक्स अगर जितना परसेंट, अगर 17% है, किसी कंट्री में 18%, 20, जितना भी, यूएई में 5% है, तो आप यहाँ से जो है वो क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे जाकर रेट लिखोगे, दैन नेक्स्ट। मुझे ये नेक्स्ट नहीं जाने दिया इसने। यहाँ पे आप एजेंसी का नाम लिखोगे जिससे आप टैक्स पे कर रहे हो, यहाँ पे रेट करके दैन नेक्स्ट करोगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। मैं ये पहले ही क्रिएट कर चुका हूँ एंड देन नो। यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ और अब हम जो है वो क्रिएट करेंगे अपना कस्टमर जो है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू कस्टमर पे क्लिक करके आपके सामने डिफरेंट जो है वो आ जाएगा। आप कस्टमर की आईडी जो है वो आप दे दें ABC 002 आप कर लें। यहाँ पे आपने कहा, आपने कोई कंपनी का नाम लिख लिया, रहान प्राइवेट लिमिटेड, अकाउंट नंबर कोई जो हो उसका वो दे दें, उसका बिलिंग एड्रेस WTC, खलीफा स्ट्रीट, अबू धाबी, और कंट्री जो है वो UAE। सेल्स टैक्स जो है जो आपने वहाँ पे क्रिएट किया था, यहाँ से जाके इसे सिलेक्ट कर लें एंड देन। और उसके बाद जो है आपने इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो आप ऐड कर लो, वेबसाइट या टेलीफोन नंबर, ये आप इसमें ऐड करके देन यहाँ से कर दें सेव। ठीक है, ये आपने सेव कर दिया। उसके बाद अब हम जो है इस पे इसे डिलीट कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। क्लोज़ कर दें तो ये हम इसे क्लोज़ कर देंगे इस विज़िट को। और अब हम वापस आगे अपनी सेम प्लेस पे जहाँ पे थे। हम कोटेशन एंड प्रपोज़ल जो है वो कोटेशन हम इशू करते हैं जब हमारे पास कोई इंक्वायरी आती है। ठीक है, हमारे पास कोई इंक्वायरी आ गई, हमने उससे कोटेशन जो है वो इशू कर दी। उसके बाद क्या होता है, हमें सेल्स का ऑर्डर आता है कि हमें इतनी सेल्स चाहिए। हम फिर क्या करते हैं, सेल्स इनवॉइस इशू करते हैं। उसके बाद जो है वो पैसे रिसीव होते हैं, बैंक में डिपॉजिट होता है। दैट्स ऑल। लाइक इट्स अ प्रोसेस ऑफ लाइक बिज़नेस का नॉर्मल प्रोसेस है ये। और यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब कोटेशन जो है वो क्रिएट करते हैं। हमें कोई इंक्वायरी है, वो कह रहा है कि हमें आपकी जो है वो आइटम जो है हमारे पास क्या है, ऑडिट सर्विसेज हैं, हम ऑडिट सर्विसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑडिट सर्विसेज किया, डिस्क्रिप्शन में ही ऑटोमेटिकली इसने पिक कर लिया ऑडिट सर्विस। हमने जो कोड लिया था उसके बाद ये जर्नल अकाउंट, ये जो हमने क्रिएट किया हुआ था, ये बेसिकली सेल का अकाउंट है 4000 की। ये हमारी इनकम है प्रोफेशनल सर्विसेज की। एंड यूनिट प्राइस जो है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4000, ये मैंने लिख दिया। एंड अमाउंट जो है वो 4000 ये कर दी। यहाँ से आप जॉब जो वहाँ पे लास्ट अपनी क्रिएट की थी उससे एलोकेट कर सकते हो। लाइक इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दैन इट्स यूज़फुल फॉर यू। और अगर आप डील कर रहे हो डिफरेंट उसको
प्रोजेक्ट्स को, तो फिर जो है वो ये आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। तो मैंने ये किया, उसके बाद ये करके आप इसे कर दो डेट शीट सब कुछ, हाँ सॉरी शिप टू कस्टमर आईडी आप देखोगे, आप जिससे भेजना चाह रहे हो, मैंने उरहान को भेजनी है तो उसके एड्रेस वगैरह सब कुछ आ गया। एंड देन 4000 एंड देन टू सेल टैक्स जो 5% जो है 2000 आ गया, क्योंकि वो GCC यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ था। एंड देन इसे करेंगे सेव। कह रहा है कि ये ट्रांजैक्शन जो है ओवर लिमिट जा रहा है, जो हमने क्रिएट की हुई है वो लिमिट उसकी क्या कहते हैं क्रेडिट की, ये उससे ऊपर जा रहा है। तो हम करेंगे कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, हम कहेंगे येस। अगर नहीं करना चाह रहे तो ये एक रिमाइंडर होता है कि इसकी ऊपर जा रही है इससे। अब यहाँ पे जाके अब हम सिलेक्ट कोटेशन टू प्रिंट जो है वो हम प्रिंट के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये हमने इशू की थी ये वाली, और यहाँ पे हम प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखें बुरहान लिमिटेड WTC कोटेशन, और ये 40,000 था एंड 2000 टैक्स जो है वो करके उसको कोटेशन जो है आप शिप कर दोगे। ठीक है, आप यहाँ से आप क्लोज़ कर सकते हो, यहाँ से क्लोज़ कर सकते हो, ये क्लोज़ करके आप आगे। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ इसमें कि वो हमारा कोटेशन क्या स्टाइल था, स्टाइल जो था उसमें अगर आपको कस्टमाइज़ करना चाह रहे हो उस फॉर्म को, तो आप यहाँ से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। लाइक आप यहाँ पे रखना चाह रहे हो, और जहाँ पे भी आप चेंजेस करना चाह रहे हो उसमें, तो आप उसको एज़ पर लाइक अपनी रिक्वायरमेंट के आपसे चेंजेस कर सकते हो इसमें। नो, और ये आपकी कोटेशन हो गई। अब उसके बाद जो है वो आपको कह सकते हो सेल्स जो है वो इनवॉइस किस तरह आप करोगे। न्यू सेल इनवॉइस, ठीक है, ये यहाँ पे आपने सेल इनवॉइस इशू करनी हो उरहान एंड कंपनी को, और आइटम जो है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ऑडिट सर्विसेज। देन यहाँ से आपने उसकी प्राइस जो है वो लिख ली, और जॉब हमारे पास है नहीं जॉब, तो ये करके यहाँ से हम GCC को सिलेक्ट कर लेंगे। अदर अप्लाइड क्रेडिट्स, अमाउंट पेड एट सेल, क्रेडिट लिमिट ये देखें 2500 की क्रेडिट लिमिट है, लेकिन वो ये अगर अमाउंट पेड एट सेल अगर आप एट द सेम टाइम कर रहे हो तो अमाउंट पेड एट सेल लाइक कैश पे। अगर अदर अप्लाइड क्रेडिट्स देन ये वाला आपका होगा। इसके बाद आप करोगे सेव। इस ट्रांजेक्शन कॉस्ट कस्टमर बैलेंस ये दोबारा आपको रिमाइंड करवा रहा है, हम करते हैं यस। उसके बाद हम प्रिंट में जाएंगे, सेलेक्ट इनवॉइस टू प्रिंट, इसे रिफ्रेश कर लें। यहाँ से आप उसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हो अपनी जो है वो लाइक जो भी आप करना चाह रहे हो इसको कस्टमाइज़ करके। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देख लें। इसे कस्टमाइज़ करके आप इसकी चेंजेस कर सकते हो, जो भी आपको एज़ पर रिक्वायरमेंट चाहिए हो वो आप कर सकते हो। कंपनी नेम एंड यहाँ पे जो है वो आप ऐड कर सकते हो सब कुछ, लाइक लोगो ऐड करना चाह रहे हो वो चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम गए, हमने सेलेक्ट इनवॉइस टू प्रिंट, रिफ़्रेश लिस्ट किया, और उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू हमने जो है वो देखना है। ये हमारे पास जो है वो इनवॉइस आ गई, इनवॉइस XYZ लिमिटेड, एंड ये जो है वो कर दी हमने इशू। XYZ को हमने एक इनवॉइस जो है वो इशू कर दी। हमें करनी तो उरहान को चाहिए थी, लेकिन चलें सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, XYZ लिमिटेड जो है वो हमारी कंपनी जो है वो इशू कर रही है किसे, बिल टू उरहान प्राइवेट लिमिटेड को ही हमने की है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। तो ये जो है हमने उनको इशू कर दी, और ऑडिट सर्विसेज 4000 एंड 2000 फॉर योर सेल्स टैक्स। तो ये जो था हमारी जो हमने क्या था सेल्स इनवॉइस वो भी इशू कर ली। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था। नेक्स्ट वीडियो में और जो है वो हम देखेंगे अपनी दूसरी साइड क्या होगी, परचेज़ एंड योर वेंडर्स। ठीक है,
तो हम बेसिक पहले देखेंगे, उसके बाद हम डीप जाएंगे कि इसमें कौन कौन सी जो है वो चीज़ें और हो सकती हैं और किस तरह हम सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं इसको यूज़ करते हुए। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं और इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के सामने ला सकूँ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।